राधे राधे दोस्तों। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी कहते हैं, जो कि इस वर्ष 21 नवंबर को पड़ रही है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से पूजा की जाती है। प्रातः स्नान करके शुद्ध आत्मा से आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में बैठकर पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद उसकी जड़ में दूध देना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद पेड़ के चारों ओर कच्चा धागा बांधना चाहिए। घी और गुड़ से आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। फिर हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाना चाहिए। कपूर बाती या शुद्ध घी की बाती से आरती करते हुए 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। यदि आप 108 बार कर सकते हैं तो 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद पेड़ के नीचे ब्राह्मण को भोजन करा करके दान दक्षिणा देनी चाहिए। इसका बहुत महत्व होता है। जो लोग कार्तिक मास का स्नान करते हैं वो आंवला नवमी को ही ब्राह्मण को दान दक्षिणा देते हैं और भोजन करा देते हैं, जिससे कि उनका पूरे स्नान का फल उनको प्राप्त होता है। पूरा स्नान इसमें पूर्ण भी हो जाता है। इस दिन गुप्त दान का भी बहुत महत्व होता है। ब्राह्मण भोजन कराने के बाद गुप्त दान दिया जाता है, जैसे सोना, चांदी की छोटी मोटी कोई सी भी चीज़ किसी सामान में छुपाकर गुप्त रूप से ब्राह्मण को दी जाती है। जैसे सोने का कोई भी छोटा मोटा आइटम, बाली या छोटा सा पत्थर या छोटी सी लौंग चने की दाल में दबाकर दे दी जाती है। या फिर चांदी का कोई भी छोटा मोटा सामान चावलों में छुपा के दे देते हैं या पेठे में छुपा के दे देते हैं। किसी भी तरीके से एक छोटा सा सामान किसी पेठे में, किसी फल में, नारियल में या चावल में, दाल में, किसी में भी छुपा करके दान किया जाता है ब्राह्मण को। इसे गुप्त दान कहते हैं। ये भी कार्तिक स्नान करने वाली स्त्रियाँ करती हैं। कल 20 नवंबर की गोपाष्टमी है, जिसकी पूजा मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताई दी है। 21 नवंबर को आपको आंवले की पूजा करनी है और परिक्रमा लगानी है। इसके अलावा इसकी कहानी है जो मैं आपको अपने अगली वीडियो में बना करके भेजती हूँ। वो कहानी आपको आंवले के पेड़ के नीचे ही सुननी है। पूजा विधि पूरी हो चुकी है। कुछ लोग कार्तिक की पूर्णिमा को ब्राह्मण भोज करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं। लेकिन यदि अगर वैसे अक्षय नवमी का बहुत महत्व है, लेकिन अक्षय नवमी को नहीं कर पाते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा को कर दीजिए। दीपदान भी करते हैं अक्षय नवमी को ही। अक्षय नवमी को किया गया दान, जप, ध्यान सब कुछ अक्षय हो जाता है। अक्षय का मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए बहुत ध्यान से अक्षय नवमी को पूजा कीजिए। बहुत ज़रूरी काम समझ के 100 काम छोड़ करके भी आप अक्षय नवमी के दिन आंवला नवमी की पूजा कीजिए। ठीक है दोस्तों, अभी राधे राधे। मैं आपको अगली वीडियो में इसकी कहानी भेजती हूँ, जो आप ध्यान से सुन लीजिएगा। राधे राधे।